श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्रोता बंधुओं, सादर जय सियाराम। हम आप लोगों के समक्ष बाली और सुग्रीव का पूर्व जीवन चरित्र अति संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो हमारा चैनल वासुदेव नंदन के नाम से है, उसे अवश्य लाइक सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम सदा बना रहे हमारे ऊपर, यही आशा के साथ जय सिया राम। अगस्त मुनि बोले, हे राम, मेरु पर्वत के मणि के समान प्रकाशमान मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी का 100 योजन विस्तार वाली सभा है। उसी सभा में एक समय चतुर्भुज ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे। उस समय उनके नेत्रों से दिव्य आनंद अश्रु गिरे। उस आंसू को अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा जी कुछ चिंतन करके पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही एक बहुत बड़ा बानर उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम हमारे पास कुछ काल तक रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार वह बानर वहीं रहने लगा। एक दिन वह फल खाने के चक्कर में बहुत दूर एक दूसरे पर्वत पर चला गया। वहां वह बानर फल खाया और वहीं एक सुवर्णमयी बावली था, जहां वह पानी पीने के लिए बावली में चला गया। बावली के पास जाते ही उसकी ही परछाई पानी में उसी के आकार का देखा। वह सोचा पानी में कोई दूसरा बानर रहता है। ऐसा सोचकर वह पानी में छलांग लगा दिया, परंतु वहां कोई बानर पानी में नहीं था। वह पानी से तुरंत वापस निकला। पानी से वापस निकलते ही उसका शरीर एक सुंदरी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह बानर अपना रूप स्त्री का देखकर बड़ा चकित हुआ। वह शर्म के मारे कुछ दिन पर्वतों पर ही घूमता रहा। एक दिन इंद्र मध्याह्न काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहा था, तो उस सुंदर स्त्री को देखकर वह कामातुर हो गया और उनका वीर्य अस्खलित हो गया। वह वीर्य वह स्त्री को प्राप्त न होकर बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उस वीर्य के स्पर्श से इंद्र जैसा पराक्रमी बाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र एक सुवर्णमयी माला देकर अपने स्वर्गलोक को चले गए। कुछ समय बाद सूर्यदेव भी उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए, जिससे उनका भी वीर्य स्खलित हो गया। जो वीर्य स्त्री के कंधे को ग्रीवा कहते हैं, पर पड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य के स्पर्श से एक बहुत बड़ा शरीर वाला बानर उत्पन्न हुआ। उस बानर का नाम सूर्य भगवान सुग्रीव रखे और हनुमान जी को उनका सहायता करने के लिए कहकर चले गए। उस दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री उसी पर्वत के गुफा में सो गई। सुबह उठने पर वह अपने को पहले जैसे बानर का रूप पाया और अति प्रसन्न हुआ। फिर वह बुद्धिमान बानर दोनों पुत्रों को लेकर ब्रह्मा जी के सभा में आया और ब्रह्मा जी से पूरी कहानी बता दिया। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो आशीर्वाद दिए और एक देवदूत को बुलाकर कहा, हे दूत, तुम मेरी आज्ञा से इस बानर श्रेष्ठ को विश्वकर्मा की बनाई हुई किष्किंधा नाम की दिव्य पुरी को जा। वह पूरी ऐश्वर्य संपन्न है एवं देवताओं को भी दुर्लभ है। उसके राज सिंहासन पर इस बानर वीर का राज्याभिषेक कर दे और जो 7 द्वीप के बानर वीर हैं उन सब इनके अधीन रहेंगे।
जिस समय भगवान राम पृथ्वी के भार उतारने के लिए भूलोक में अवतार लेंगे, उस समय सभी वानरगण उनका सहायता करेंगे। यह कथा अध्यात्म रामायण उत्तरकांड 3 सर्ग के श्लोक संख्या 1 से 24 पर लिखा हुआ है। मैंने यह कथा संक्षिप्त में कहा है। आप अधिक जानकारी के लिए अध्यात्म रामायण का यह उत्तरकांड के 3 सर्ग पर जाकर पढ़ सकते हैं। आइए, सादर जय सिया राम। चल 2 थे।